मैं बोलूँ ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। और अगर भाई मैं बोलूँ पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन आएगा तो भरोसा रखो आएगा। पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये एक्सटेंडेड वर्जन 17 तारीख को कंफर्म आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, क्योंकि कल रात को 1 बजे के आसपास एक छोटा सा ग्लिम्स आया था जिसमें दिखाया है रिलोडेड वर्जन में क्या रहने वाला है। अब लास्ट की 2 वीडियो में मैं काफी अच्छे से बता चुका हूँ कि ट्रेलर में जो सीन थे पर मूवी में नहीं थे वही सब रहेंगे, मतलब कुछ डिलीटेड सीन्स। तो यहाँ पर इन्होंने ग्लिम्स में 5 बहुत तगड़े सीन दिखाए और इन्हें देखकर भाई अब मेरा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर पहला सीन आता है पुष्पा की एक खतरनाक एंट्री वाला, और ये सभी के लिए सस्पेंस था कि पुष्पा कहाँ पर जाता है ऐसे। तो अभी वो क्लियर हो चुका है कि पुष्पा सीएम के पार्टी ऑफिस में जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम पीछे सिद्धप्पा की पार्टी का सिंबल एकदम क्लियर देख सकते हो, और ये पुष्पा 1 में भी काफी बार दिखा था। अब यहाँ पर पुष्पा क्यों जाता है वो चीज अभी भी सस्पेंस है। और भाई ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर वो इन सबको डरा रहा है और चमका रहा है, और वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी मैं बोलूँ गलत हो या सही उस पर भरोसा रखो। अब ये भी हो सकता है कि वो इन सब मिनिस्टर्स को खरीदने के लिए आया हो ताकि सिद्धप्पा सीएम बन सके। और ये जो सीन है ना, ये मूवी में यात्रा सीन के बाद ऐड होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे तुम पुष्पा के माथे पर एक निशान देख सकते हो जो वो त्रिशूल से बनाता है, और वो इधर हुप हुप भी करता है 2-3 बार। फिर यहाँ दूसरा सीन आता है भंवर सिंह शेखावत का। उसी जगह से जहाँ पर उसने सारे नकली लाल चंदन जला दिए थे और खुद का काम खत्म कर लिया था। अब यार वो जिंदा है या निपट गया वो सब कुछ तो देखकर ही पता चलेगा। फिर यहाँ तीसरा सीन आता है एक कार वाला जो एक दुबई के कंटेनर में से निकलती है। यहाँ तुम देख सकते हो अरेबिक में कुछ लिखा हुआ इधर कंटेनर पे, और जहाँ ये निकलती है वो कोई इंडिया का ही पोर्ट है। कुछ पुलिस वाले दिख रहे होंगे तुम्हें यहाँ पे, पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये कार पे नंबर प्लेट मुंबई की है। तो भाई इसमें कौन है क्या है कुछ पता नहीं, वो सब कुछ भी सस्पेंस है। फिर चौथा सीन है जापान के पोर्ट का, जहाँ पे पुष्पा को गोली लगती है, वो पानी में गिर जाता है और वो सीन वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है कि उसको तैरना तो आता ही नहीं है, और फिर वो उठता है सीधा चित्तूर में। और थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा था कि ये सब कुछ सपना चल रहा था, पर सपना सिर्फ वो बचपन का सीन था, जापान वाला नहीं। तो यहाँ पर अब पुष्पा पानी से बाहर निकलेगा और इन सब जापानियों को ठोकेगा। बट देखना मैं चाहता हूँ कि पुष्पा को पानी से बाहर कौन निकालेगा, क्योंकि भाई उसको तैरना कहाँ आता है। और फिर 5वां और आखिरी सीन आता है ग्लिम्स में, जहाँ पर पुष्पा ये हिरोशिका के साथ डीलिंग करता है और भाई टेबल ठोकता है बहुत जोर से। तो अब ये तो क्लियर है कि जापान वाला सीक्वेंस ये लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मतलब जापान का जितना भी दिखाया था ना इन्होंने, वो सब कुछ सपना नहीं था, आगे की स्टोरी थी। सपना सिर्फ वो बचपन वाला सीन था। पर यार अभी भी कुछ कम है, और वो है ये जॉली रेड्डी और पुष्पा के फेस ऑफ का सीन, जो ग्लिम्स में नहीं था पर मूवी में ऐड करना चाहिए इसको भी। जॉली रेड्डी भाई पुष्पा का पुराना दुश्मन है, और उसके साथ पुष्पा का लफड़ा देखकर भाई अलग ही मजा आता है। तो बस इतना ही था, और अब पुष्पा 2 भाई आराम से 2000 करोड़ प्लस चली जाएगी, और जाना भी चाहिए। अब देखो सारे रिकॉर्ड्स तो धुआं धुआं हो चुके हैं, एक और बचा है बस, और वो भी खत्म होना चाहिए। और भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। तो कमेंट करके बताओ तुम देखने जाओगे या नहीं पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन। तो ये वीडियो इधर ही खत्म, बाकी मिलते बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।